दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार की ओर से ऐसी योजना की तैयारी चल रही है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। रक्षाबंधन के आसपास होने वाले एक बड़े ऐलान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि पोर्टल तैयार है, बजट का इंतजाम हो चुका है और सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। अब बस उस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है जो दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दरअसल दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के दिन महिला समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का लाभ दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। उम्र 21 साल से 60 साल तक तय की गई है, यानी कि 21 साल पूरे कर चुकी और 60 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाएं पात्र हो सकती हैं। योजना में हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में आएगी। करीब 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। ये लाभ केवल दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। सरकार ने पात्रता के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं, हालांकि पूरी डिटेल औपचारिक घोषणा के बाद साफ होगी। मुख्य रूप से परिवार की आय सीमा, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि के आधार पर सिलेक्शन होगा। गरीबी रेखा से नीचे या निम्न आय वर्ग की महिलाएं, विधवा, सिंगल वुमेन, विकलांग महिलाएं आदि प्राथमिकता में आ सकती हैं। योजना का मकसद जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे परिवार की जिम्मेदारियां आसानी से निभा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि योजना पूरी तैयारी के साथ लागू की जाएगी ताकि सही महिलाओं तक फायदा पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद छूट ना जाए। महिला समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। उम्र के प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। दिल्ली की निवासी होने का प्रमाण पत्र देने के लिए दिल्ली का राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल या दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड जमा करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के बारे में बताने के लिए आय प्रमाण पत्र, बीपीएल या एएवाई श्रेणी का राशन कार्ड और स्वयं घोषणा पत्र मांगा जा सकता है। इसके अलावा योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक देना होगा। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी। यदि किसी महिला को आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी का लाभ मिलना है तो उससे जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले से तैयार कर लिया है। योजना शुरू होने के बाद महिलाएं इस पोर्टल पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकेंगी और अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगी। इस योजना में अप्लाई करने के लिए महिलाओं को सबसे पहले दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या योजना के लिए बनाए गए विशेष पोर्टल पर जाना होगा। वहां महिला समृद्धि योजना का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके अप्लाई प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इसके बाद आवेदन के लिए अप्लाई नाउ विकल्प चुनना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान महिला को अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद ओटीपी के जरिए पहचान वेरीफाइड की जाएगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद नाम, उम्र, पता, परिवार की जानकारी और अन्य जरूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और अन्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सारी जानकारी भरने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद महिला को अपना बैंक खाता नंबर और बैंक से जुड़ी जानकारी देनी होगी ताकि योजना के पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जा सके। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म जमा होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को संभाल कर रखना जरूरी होगा। बाद में इसी नंबर की मदद से महिलाएं ऑनलाइन चेक कर सकेंगी कि उनका आवेदन मंजूर हुआ है या फिर नहीं, या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या लाभ मिलने होंगे। लेकिन महिलाओं को अप्लाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमेशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करें। योजना में आवेदन के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा ना दें। फॉर्म भरते समय अपनी सही और पूरी जानकारी दर्ज कराएं ताकि आवेदन रद्द ना हो। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर डॉक्यूमेंट या जानकारी की जाँच होती है तो उसमें पूरा सहयोग करें। पोर्टल बहुत ज़्यादा आसान और यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है ताकि कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी आसानी से अप्लाई कर सकें। अगर ऑनलाइन समस्या हो तो नज़दीकी सरकारी केंद्र या हेल्प डेस्क पर मदद दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन होगा। उसमें अधिकारी घर पर आकर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आपकी पात्रता कंफर्म करेंगे।
2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि योजना बिना रुके चल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे ये और ज्यादा प्रभावी बनेगी। योजना लागू होने के बाद हर महीने रेगुलर पेमेंट होगी। सरकार का लक्ष्य है कि योजना शुरू होने के बाद से लगातार चलती रहे और पात्र महिलाएं लंबे समय तक इससे जुड़ी रहे। खैर, अब आप सभी लोग के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जल्द ही ये जो पोर्टल है वो शुरू होने वाला है, जिसके बाद आप सभी लोग इस पे आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।